अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की टॉप स्टोरीज पर सबसे पहले नज़र डालेंगे और आपको बताएंगे आज शहर में कौन कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जिन पर बात की जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस नश्तर पार्क में भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया गया। साथ साथ यही नहीं बल्कि जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा धुआंधार खिताब भी किया और उसमें इस बात का भी इंदिया दिया कि कराची के लिए अपना मेयर मुंतखब करके कराची के मसाइल हल कराना हमारा हक है। दूसरी स्टोरीज पर बात की जाएगी। मलिर शमसी सोसाइटी के अंदर कत्ल की हौलनाक वारदात थी और आज जो अहलिया और बच्चों को, 3 बेटियों को जिस शख्स ने कत्ल किया था, कल हमने आपको बताया था, उसका बयान भी कलमबंद कर लिया गया था। आज उन चारों लोगों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, तदफीन भी हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज आपसे शेयर की जाएगी कि उसमें क्या चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं जो काबिल गौर हैं। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि कराची के अंदर एक और जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है। कम सिन बच्चियों के अगवा की वारदातें आज रिपोर्ट हुई। 2 जगह बच्चियों का अगवा किया गया, लेकिन उसमें से एक बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। टीपू सुल्तान पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और ये घरेलू मुलाजमत थी जो बच्ची को अगवा करके लेकर जा रही थी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो बच्ची के वालिदैन हैं उन्होंने इस मुलाजमा को माफ कर दिया है। बहरहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। सबसे पहली स्टोरी पर आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी की जो आज जो है वो सियासी क़ुव्वत थी उसका मुजाहरा किया गया। स्टार्ट करेंगे इसी से। तीर पिता ले दुश्मन ओ तीर पिता ले दुश्मन ओ कुत्ता इशाबत में मारी बलो जाना, कुत्ता इशाबत में मारी बलो जाना। तीर पिता ले दुश्मन ओ तीर पिता ले दुश्मन ओ कुत्ता इशाबत में मारी बलो जाना। जी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस और वजीर खारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जब जलसेगाह से लोगों से खिताब किया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो काबिल गौर बात थी कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर एक मामला हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो है वो तातुल का शिकार हो रहे थे। लेकिन आज ये इंदिया देकर गए कि अपना मेयर मुंतखब करेंगे कराची के लिए और कराची के मसाइल हल किए जाएंगे। ये कराची के शहरियों के लिए बड़ा देरीना ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा है, जो कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जो है वो तकरीर में कहा। लेकिन इस हवाले से ज़रा इस एक्सप्रेस में बात की जाएगी कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से रखे गए थे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाई गई थी, कौन कौन सी जो फोर्सेज हैं उनको रखा गया था, शामिल किया गया था, कितने एहलकार वहाँ पर मौजूद थे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ हारून रशीद ऑन कॉल मौजूद है। हारून, आज आप पूरा दिन जलसागाह के जो है वो अतराफ में रहे, देखा आपने, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे, ज़रा बताइएगा। जी बिलाल भाई, बताते जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना 55वां यौम तासीस मना रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकजी जलसा आज जो है कराची नेशनल पार्क में रखा गया था, जिसमें मरकजी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब भी किया है। कराची पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। जलसे कहा कि चारों तरफ बुलंद अमारात पे जो है SSU के शूटर, माइनर्स, कमांडोज को तैनात किया गया था। इसके अलावा एतराफ के रोडों पर भी जो है ना पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जबकि जलसे गाह में आने के लिए 4 से 5 जगहों पर पुलिस के एहलकार खड़े थे, जहां तलाशी लेके चेकिंग करने के बाद जलसे गाह तक आपको तमाम कारकुनों को जाने दिया जा रहा था। ठीक है। जबकि इसके अलावा जो इनके साथ सिक्योरिटी के साथ साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी खड़े थे जो कि सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो कि नुमाइश चुरंगी और दीगर जो सदर के तरफ के एरिया हैं वहां पे भारी तादाद में खड़े थे, ताकि किसी भी जलसे गाह के लिए आने वाली कारकुनों को, रैलियों को ट्रैफिक जाम ना मिले और देकर गुजर जाने वाली प्राइवेट लोग जो कि यहाँ से गुजर गए हैं, जो मुसाफिर यहाँ से गुजर हैं, ताकि उनको भी किसी दुश्वारी का सामना ना हो। अच्छा। इंतजाम की अगर बात कीजिए तो आज कराची पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन और आला सिक्योरिटी के इंतजाम किए। कोई खुशगवार वाकया पेश नहीं आया। हमने सारा दिन देखा और पुलिस भी जो है ना चौकस रही, ताकि किसी भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए हुए गए थे। पुलिस हाई अलर्ट थी। SSU के कमांडोज को भी तैनात किया गया था। बुलंद अमारात के साथ साथ ये मुख्तलिफ
रास्ते गाहों पर भी तैनात किए गए थे, जबकि जलसेगाह के इतराफ में भी रोडों पे भी पुलिस खड़ी हुई थी। ठीक है हारून, ये भी बताइएगा कितने एहलकार तैनात किए गए थे, क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी हमने देखा था, बड़ा हाई अलर्ट ये जलसा रखा गया था, और साथ साथ एसएसयू के जो कमांडोज हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के, वो हमेशा जो है वो हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो करते हैं और उन्हीं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी रखा गया था क्या कंटेनर्स के अतराफ में? जी बिल्कुल, एसएसयू के कमांडर्स जो है, इनके जो कमांडर्स और इनके जो माइनस शूटर है, ये बुलंद इमारतों पे भी चालू थे। इसके साथ साथ जलसेगाह की जो गुजरगाहें थी, पुलिस के साथ साथ एसएसयू के कमांडो भी जालों के कारकुनों के आने की तलाशी लेकर इनको अंदर आने दिया जा रहा था। जबकि हमारी कराची चीफ से एडिशन आईजी कराची से बात हुई तो उनका कहना था कि 2500 के करीब पुलिस एहलकार व अफसरान यहाँ पे तानु थे, जो कि इनके साथ साथ 2000 के करीब एसएसयू के कमांडोस व इनके अफसरान तानु थे, जो कि सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने भी जलसेगाह के लिए आने के लिए इन्होंने 4 गेट महसूस किए हुए थे। एक वीआईपी मोमेंट में था, जिसमें सिर्फ इनके कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कायदीन को वहां से आने की इजाजत थी। इसके अलावा खवातीन का गेट एक अलग था। इसके साथ साथ सहाफियों के लिए भी जो है ना एक गेट मखसूस अलग किया गया था, जिस गेट से सिर्फ सहाफी हजरात जा सकते हैं। इसके अलावा वहां से कोई भी कारकुन इनका दाखिल नहीं हो रहा था। जबकि 2 जो है जलसेगाह के रास्ते जो थे, जो गेट बनाए गए थे, वो 2 कारकुनों के गेट थे, जिनमें 5-5 पॉइंट बनाए गए थे। यानी कि 5 जगहों से जो है ना गुजर के, वो 5 पॉइंट से गुजरने के बाद कारकुन जो है वो जलसेगाह की जगह पहुंच रहे थे। इनको 4 जगहों पर चेक किया जा रहा था तलाशी लेने के बाद, जहां पे इनके पीपल्स पार्टी के पहले तो पुलिस तलाशी लेती थी, फिर एसआईयू के कमांडो तलाशी लेते थे, फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी के जाले जो सिक्योरिटी में तैनात किए गए थे वो तलाशी लेने के बाद कारकुना, चाहे उनका कोई रहनुमा क्यों ना हो, उन तक की आज हमने देखा कि तलाशी लेने के बाद उनको जलसेगाह की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद, हमें आगाह कर रहे थे सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से। हमने देखा कि सिंध पुलिस के जो जवान हैं वो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने में कामयाब नज़र आए, और ख़ास तौर पे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो हाई प्रोफाइल फिगर्स, पब्लिक फिगर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी वहाँ पर जो है वह कंटेनर्स के अतराफ़ में मौजूद थे। साथ साथ मरकज़ी क़यादतें मौजूद थी, और वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी की वजह से जो है स्पेशल ब्रांच भी वहाँ पर मौजूद थी। बहरहाल जलसागाह की बात की जाएगी, कारकुनान की भी बात की जाएगी, और कितनी आवाम थी जलसे में, ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फ़िरोज़ी मौजूद है। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा 55वां यौम तासीर और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो स्पीच है और उसके अंदर कराची के हवाले से ये इंदिया दिया गया, कितनी आवाम वहाँ पर मौजूद थी? जलसागाह के मनाजिर ज़रा आगाह कीजिएगा। अब बिलाल देखें, जो हमने पूरा दिन वहाँ गुजारा आज, और अगर हम उसका ओवरऑल सिचुएशन को सामने रखें और पीपल्स पार्टी की पुरानी रिवायात को हम सामने रखें, तो आज पीपल्स पार्टी वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, या कराची की क़यादत वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, और ना ही वो घरों से लोगों को निकालने में कामयाब हो सके। 10,000 ओवरऑल कुर्सियां दावा किया गया था कि वो लगाई गई हैं, और हमने आखिर तक देखा कि वो कुर्सियां भी नहीं भरी थी। गो के आगे की तरफ पंडाल के पास, आपको पता है वहाँ बहुत रश होता है, क्योंकि वहाँ म्यूजिक चल रहा होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं, तो कैमरों में तो ऐसा लग रहा था कि आवाम काफी है, मगर अगर हम जब हम बैक स्टेज जाते हैं, एंड में जाते हैं, तो हमें जलसे की हम टेल पे जाते हैं, तो हमें वहाँ पर वो चीज नजर नहीं आती जिस तरह से आम जलसों में देखा जाता है। गो के जलसा जो है वो मिनिस्टर पार्क में था। मिनिस्टर पार्क खुद एक ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, अगर ये बाग कायद में होता तो एक अलग ही सिचुएशन होती, मगर ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि आज की जो लियाकताबाद टंकी में जब बिलावल साहब का पहला जलसा हुआ था, अगर उसको हम कंपेयर करें तो उसके सामने जलसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। और जहां तक हम कराची के अगर हम ऐलान की बात करें, तो कराची के लिए देखिए, जब बिलावल ने लियाकताबाद टंकी में जो ऐलान किए थे, वो कराची के लिए खासूसन कराची की सारी बातें की गई थी उसमें। आज कराची का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। कराची का सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि कराची पर भी हुकूमत करने का हमारा हक है, और हम मेयर जीत कर आएगा तो हम कराची पर भी हुकूमत करेंगे। तो अभी भी तो मुर्तजा वहाब की उनकी हुकूमत चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटर उनके हैं, तो अभी वो कराची पर उन्होंने क्या कर लिया। बहरहाल अगर हम बात करें इनके रहनुमाओं की, तो जो रहनुमा इनके साथ मौजूद थे आज वहां पर, वो साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह थे, निसार खोड़ो थे, मियां रजा रब्बानी थे, शहीद रहमान थी,
और सिंध के सदर हैं सईद गनी साहब, वो खुद मौजूद थे आज पूरा दिन। मुर्तजा वहाब थे, वकार मेहदी, साची चौकियो, वजीर जो समाजी बहबूद के वजीर हैं वो थे, और वकार शौकत वगैरह और बाकी सूबाई रहनुमा मौजूद थे यहाँ पर। बड़े अगर हम रहनुमाओं की बात करें, आज नासिर हुसैन शाह भी हाजिर नहीं थे, शाजिया मरी भी नहीं थी, ससी प्लोजो भी नहीं थी। तो बड़े जो अगर हम सिंध के रहनुमाओं की बात करें वो भी मौजूद नहीं थे। गो के हमने काफी लोगों से मालूमात की वहां पर, तो इंटीरियर सिंध से भी काफी लोग आए हुए थे, मगर फिर भी वो तासुर नहीं दे सके। और जलसा भी आपने देखा, आज बिलावल बिल्कुल वक्त पर 6 बजे पहुंच गए थे। 6 बजे का उनका अनाउंसमेंट किया गया था, हम तवक्को कर रहे थे कि वो 7 बजे तक करेंगे, मगर वो 6 बजे पहुंच गए और उन्होंने तकरीर की। और उससे पहले भी जो रहनुमाओं ने ज्यादा तकरीर नहीं हुई थी, खाली सईद गनी और वज़ीर आला सिंध की तकरीर हुई। अच्छा, ये भी बताइएगा मुजम्मिल, बड़ी मुनफरिद जो है वो एंट्री रिकॉर्ड की गई एडमिनिस्ट्रेटर कराची तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की। जी बिल्कुल, देखिए वो बाइक पर आए और वो उन्होंने देखिए ये तो हमारे कराची की रिवायत है कि कराची के बहुत सारी चीजें अगर हम देखें तो वो पुराने जलसों में जो कराची में जलसे, रिवायती जलसे हुआ करते थे, उनकी चीज को बहुत सारी कॉपी की गई है। जैसे अगर हम बात करें एमकेएम के जब जलसे होते थे तो वो लोग मेहंदी लगवाते थे, चूड़ियां बांटते थे, तो उन्होंने भी एक दिन पहले मेहंदी के स्टॉल लगवाए, चूड़ियां बांटी खवातीन को वहां पर। और गो के इस दफा खवातीन का बड़ा अच्छा इंतजाम था। और मुर्तजा वहाब ने भी यही किया कि पुराने लोगों की तरह, जैसे पुराने जलसों में लोग बाइकों पे आते थे, पैदल आते थे लोगों के साथ, तो आज मुर्तजा वहाब खुद कोई शहजाद मेमन है उनके साथ बाइक पे पीछे बैठ कर आए। तो कोई इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं दे सके मुर्तजा वहाब भी। और मैं तो देखें ओवरऑल जो सिचुएशन बात करने की है कि जो कराची के लोग कितने शामिल हुए, इतने अगर मुर्तजा वहाब शामिल हो गए, सईद गनी शामिल हो गए, सईद गनी का पूरा हल्का है, अगर सईद गनी के हल्के के सिर्फ वोटर ही आ जाते ना पूरे, जहां सईद गनी जीते थे तो वो रजिस्टर पार्ट भर जाता। अच्छा। तो मगर जो कराची की जो तंजीम है पीपल्स पार्टी की, वो लोगों को निकालने में नाकाम रही है। गो के बिलावल बहुत एनर्जेटिक थे, बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें की, अपनी वालदा का जिक्र किया, अपने नाना का जिक्र किया, बार बार वो ये कहते रहे कि हमारे नाना का जिक्र हमारे घर में हमेशा होता रहता है। और उनकी बातें कराची के लिए कोई अहम ऐलान करके गए आज? देखिए आज कराची के लिए कोई अहम ऐलान नहीं था। उन्होंने यही कहा कि इस पंडाल में से ही कोई जियाला जो है वो मेयर बनेगा। तो इस तरह के वादे तो पहले भी बहुत दफा हो चुके हैं। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी में तो एक दफा अगर बेनजीर साहबा का वो याद करें हम, तो शहीद ने भी ऐलान किया था कि मैं किसी जाले से शादी करूंगी। तो वो वाली बात वो अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर तो इनमें से किसी जो लोग बहुत सारे पहले ही मुतमन्नी हैं, मुर्तजा वहाब खुद उम्मीदवार हैं, नासिर हुसैन शाह भी उम्मीदवार हैं, बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं कराची के, निसार खोड़ो भी उम्मीदवार हैं मेयर बनने के। तो किसी जाले के तो कोई चांसेस नहीं बनते, टिकट मिलना मुश्किल बात है, तो मेयर कैसे बनाएंगे लोग। ठीक है मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ तो मौजूद थे, जलसागाह के मनाजिर के हवाले से जो है वो आगाह किया जा रहा था। अब देखना यह है कि आज पीपल्स पार्टी आवाम को निकालने में क्यों कामयाब ना हो सकी, या आवाम जो एक्सपेक्टेड थी उतनी आवाम क्यों ना आ सकी। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इस हवाले से ख़ासा जो है वो बात की है कराची के हवाले से कि कराची के मसाइल हल करना हमारा हक़ है। और ये बात काबिल गौर थी कि अब अपना मेयर मुंतखब करेंगे, तो यानी कि ये सोच लिया गया, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और इसके बाद ये भी कहा कि भाई कराची के लिए जो है वो करने की जो है वो कोशिशें की जाती हैं, बेहतर से बेहतर चीज़ें, लेकिन हो नहीं पाती। अब देखना ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जो कि रखे गए हैं 15 जनवरी को 2023 में, तो इसमें जीत का सहरा किसके सर पे सजता है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ बात करेंगे कल के होने वाले वाक़े के हवाले से। मलीर शमसी सोसाइटी के अंदर जो कत्ल की एक हौलनाक वारदात थी, उसमें जो फैमिली मेंबर्स थे जिनको मर्डर किया गया था, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। और साथ साथ बच्चियां जो अगवा होना शुरू हो चुकी हैं, ये कौन सा ट्रेंड है, इसके पीछे कौन से लोग जो हैं वो शामिल हैं, ये तमाम चीज़ें एक वक्फे के बाद।